सीएम सुक्खू बोले, ये गरीब विरोधी और अवसरवादी बजट हिमाचल के हितों की हुई है अनदेखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि ये बजट असमानता को प्रदर्शित कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि ये बजट असमानता को प्रदर्शित कर रहा है और बजट का एक बड़ा हिस्सा बिहार राज्य पर केंद्रित है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का और यहां की जनसंख्याओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल संशोधन करने का आह्वान किया है। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी की गई है। हिमाचल प्रदेश पर वर्ष 2023 में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, हिमाचल के हक को अभी तक नहीं दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया यह बजट बिहार पर केंद्रित है। आगामी विधानसभा चुनाव को लक्षित किया गया है। सेब के आयात शुल्क मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया, बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट देश के महत्वपूर्ण मामले जैसे बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती महंगाई को संबोधित करने की दिशा में असफल रहा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादक राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस वर्ग से संबंधित वित्तीय बाधाओं और उनसे संबंधित मुश्किलों को कम करने के लिए सेब के आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के बागवानों को राहत मिलती। बजट में प्रदेश में रेल विस्तार के संबंध में भी उल्लेख नहीं। सीएम सुक्खू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बजट में प्रदेश में रेल विस्तार जैसे महत्वपूर्ण मामले के संबंध में भी उल्लेख नहीं है। राज्य के आर्थिक विकास के लिए मजबूत रेल विस्तार आवश्यक है, लेकिन इस मामले को भी नजरअंदाज किया गया है। राज्य को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की 1.5 लाख करोड़ रुपए की सीमा में बढ़ोतरी नहीं की गई है और हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए इससे संबंधित कठिन शर्तें राज्य के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को समाप्त करने के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश मुश्किल वित्तीय स्थिति को झेल रहा है, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष हानि हो रही है। इस वित्तीय घाटे को कम करने के लिए और प्रदेश की राजकोषीय स्थिरता के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बजट में इस तरह के पैकेज का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये गरीब विरोधी और अवसरवादी बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आयकर छूट के रूप में मध्यम वर्ग को मिलने वाले लाभ में विलंब हुआ है, क्योंकि नए प्रत्यक्ष ढांचे के लाभों का उपयोग उपभोग और मांग को बढ़ावा देने के बजाय पिछले वर्षों में लगाए गए कर के रूप में देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये गरीब विरोधी और अवसरवादी बजट है जो भविष्य उन्मुखी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये राहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ में मध्यम वर्ग के करदाताओं के द्वारा दिए जा रहे योगदान के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा इस बजट में अगले सप्ताह नए आयकर बिल का भी उल्लेख है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र में चल रही समस्याओं जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य और आधुनिक कृषि पद्धति और बुनियादी ढांचे के लिए अपर्याप्त वित्त पोषण को संबोधित करने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। बजट समावेशी और सहायक वित्तीय योजना बनाने में विफल। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट भारत की आवश्यकताओं के अनुसार समावेशी और सहायक वित्तीय योजना बनाने में विफल रहा है। इसमें बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें और असमानताओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए कोई समाधान नहीं दिया गया है। अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश भी एक ऐसे बजट के परिणामों से जूझ रहा है जो आम लोगों की तुलना में संपन्न वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसा बजट बनाया जाए जो सभी नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को सही मायने में प्रतिबिंबित करे और समाज के सभी वर्गों का समान विकास और समृद्धि सुनिश्चित करे। केंद्रीय बजट में की गई है पूरी तरह से हिमाचल की अनदेखी, बोले राजेश धर्माणी। आज जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया, हिमाचल प्रदेश को बड़ी आशाएं थी, क्योंकि जैसलमेर में जैसे प्री बजट कंसल्टेशन के दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों से सुझाव मांगे थे, तो हिमाचल की तरफ से भी सुझाव उनके समक्ष रखे गए थे। हमने उनसे अनुरोध किया था कि जो हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल एडेड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे रेलवे प्रोजेक्ट है हमारा भानुपुली से बैरी का है, वो पूरी तरह से जो है वो केंद्र सरकार अपने खर्चे पे बनाए, चाहे उसी तरह से चंडीगढ़ बद्दी का है उसको भी, क्योंकि बाकी राज्यों में भी केंद्र सरकार ही रेल परियोजनाएं बनाती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये डिफरेंट मॉडल जो है अपनाया गया है, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं देखने को मिला।
और दूसरा हमने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें भी 10% जो प्रदेश की कंट्रीब्यूशन है उसको भी केंद्र सरकार वहन करे, उसका भी अनुरोध किया था, उसका भी जिक्र जो है देखने को नहीं मिला है। और हमने ये अनुरोध किया था कि कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है वो हिमाचल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और खास करके पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो एयरपोर्ट की जो जमीन अधिग्रहण का जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको जो है कम से कम 50% जो है वो केंद्र सरकार वहन करे, और उसकी तरफ भी कहीं जिक्र कोई देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल कुछ इकट्ठी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन हिमाचल का अलग से कोई जिक्र नहीं है, जैसे कि बिहार का जिक्र उसमें देखने को मिला है, क्योंकि बिहार में चुनाव हैं और बिहार के जो रीजनल पार्टीज हैं उन्हीं की बैसाखी पे जो है केंद्र सरकार टिकी है और उनको खुश करने की कोशिश की गई है, और चुनावी लाभ बिहार में भाजपा को और इसके सहयोगी दलों को मिल सके, इसकी तरफ जो है विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये मैं कहूंगा कि चुनावों को दृष्टिगत जो है वो जिस भी स्टेट में चुनाव आते हैं उसी को रख के जो है घोषणाएं केंद्र सरकार करती आई है, और लोगों को जो है वो वहां के लोगों को मैं कह सकता हूं कि गुमराह करने के उद्देश्य से इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं। और हिमाचल जैसे पहाड़ी और दुर्गम जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो सर्विस डिलीवरी है वो भी बहुत महंगी है। जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको हमारे जो रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं वहां तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो हिमाचल को उम्मीद थी कि हमें कुछ विशेष राहत इस बजट के माध्यम से मिलेगी, लेकिन वो वैसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि जब इसमें बजट पास होगा उससे पहले जो हिमाचल प्रदेश के सांसद हैं वो अपनी बात वहां पे रखेंगे और हिमाचल के हितों की पैरवी करेंगे, और हिमाचल के लिए कुछ विशेष घोषणाएं जो हैं वो बजट पास होने से पहले जो है वित्त मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी उसमें करेंगे, और ताकि हिमाचल प्रदेश का संतुलित विकास हो सके, समग्र विकास हो सके और हिमाचल प्रदेश जो है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सके, ये हम जरूर अभी भी अपेक्षा करते हैं।